हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नोइंग नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो केंद्र सरकार ने लेकर आया है, आज हम लोग उस पर विशेष चर्चा करेंगे। इसके बारे में आज हम लोग फुल डिटेल्स देखेंगे। देखिए, मैं आप लोग का बहुत ही आसान तरीका से, बहुत ही सरल तरीका से आप लोग के बीच में इस वीडियो को लेकर आया हूं। जितने भी आपने अभी तक यूट्यूबर को देखे होंगे या अपने टीचर से या किसी भी रिलेटिव से आप लोग इसके बारे में सुने होंगे, तो कहीं ना कहीं द्वंद्व आपके दिलो दिमाग में वो रह जाता है। ठीक है, मैं सारा का सारा आप लोगों का जितने भी डाउट है मैं यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसके बाद आपको कोई भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी से संबंधित वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसमें देखिए, खास महत्वपूर्ण बात ये हो जाता है कि मैं इस वीडियो को लास्ट में इससे जितने भी संबंधित प्रश्न बनते हैं ना, वो सारा का सारा मैं डिस्कस किया हूँ। ठीक है, वो भी आप लोग ज़रूर देखें, वीडियो को स्किप ना करें। इससे पहले बताते हैं कि बीपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस की भी कोई भी छात्र आप तैयारी करते हैं, एसएससी, रेलवे, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही खास महत्वपूर्ण है। इससे पहले बता दें कि आप हमारे चैनल पर नया हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आप लोग के पास आसानी से अवेलेबल हो सके। तो चलिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 नई शिक्षा नीति। ठीक है, देखिए, मोदी सरकार ने बुधवार को नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। देखिए, नई शिक्षा नीति में 10+2 का जो फॉर्मेट है उसे पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। अभी तक हमारे देश में जो स्कूली पाठ्यक्रम 10+2 के हिसाब से ही चलता था, लेकिन अब ये 5+3+3+4 के हिसाब से ये चलेगा। देखिए, इसका मतलब बहुत ही सरल है कि प्राइमरी से दूसरी कक्षा तक एक हिस्सा, फिर तीसरी से 5वीं तक दूसरा हिस्सा, और छठी से 8वीं तक इसका तीसरा हिस्सा है, और 9वीं से 12वीं तक इसका आखिरी हिस्सा रखा गया है। बता दें कि यहाँ समझेंगे कि क्या है 5+3+3+4 फॉर्मेट। ठीक है, देखिए, पहला तो आ जाता है फाउंडेशन स्टेज। हम लोग जानेंगे कि फाउंडेशन स्टेज इसका क्या है। देखिए, जो भी पहले 3 साल के बच्चे आंगनबाड़ी में प्री स्कूलिंग का शिक्षा लेंगे, फिर अगले 2 साल तक कक्षा 1 से एवं 2 में बच्चे स्कूल में ही पढ़ेंगे। ठीक है, और इन 5 सालों की पढ़ाई के लिए एक नया पाठ्यक्रम है जो तैयार किया जाएगा। देखिए, अभी भी ये भी होता था कि जो भी बच्चे होते थे वो आंगनवाड़ी केंद्र में तो जाते थे, लेकिन आंगनवाड़ी केंद्र का उतना ज़्यादा प्रभाव है जो हमारे बच्चों पे नहीं पड़ता था। क्यों नहीं पड़ता था? कि जो उसका पाठ्यक्रम था ना, उसमें कोई चेंजिंग नहीं था। वैसे ही टॉफ़ी बांटना, पौष्टिक आहार बांटना और वगैरह वगैरह वैसे ही रह जाता था। लेकिन अब है जो इन 5 सालों की पढ़ाई के लिए एक नया पाठ्यक्रम ही तैयार किया गया है। यानी कि 5 साल तक के बच्चों को आपको आंगनबाड़ी केंद्र में ही पढ़ाना पड़ेगा, और वो आंगनबाड़ी केंद्र है जो आपको एक नया सिलेबस के तौर पे बच्चों को शिक्षा देगी। ठीक है, देखिए, मोटे तौर पे एक्टिविटी आधारित शिक्षण पे ध्यान रहेगा। इसमें 3 से 8 साल तक की आयु के बच्चे कवर होंगे। देखिए, इस प्रकार पढ़ाई के पहले 5 साल का चरण है जो पूरा किया जाएगा। ठीक है, अगला आ जाता है प्रीपरेटरी स्टेज। अब क्या होता है प्रीपरेटरी स्टेज? देखिए, इस चरण में कक्षा 3 से 5 तक की पढ़ाई होगी। ठीक है, और इस दौरान प्रयोग के जरिए बच्चों को विज्ञान और गणित कला आदि की पढ़ाई भी कराई जाएगी। आप यहाँ पे प्रयोग देख रहे होंगे, ये हो गया लैब। ठीक है, इसके जरिए बच्चों को साइंस, मैथमेटिक्स और कला के क्षेत्र में उनको पढ़ाई कराई जाएगी। अभी तक तो देखते होंगे तो ये विज्ञान और गणित ही हम लोग का आता था, कला बहुत ही ये विलुप्त जैसा दिखाई देता था कि ये हमारे सभ्यता से ये विलुप्त ही हो रहा था, लेकिन इसे भी इस चीज़ में मेंशन किया गया है। देखिए, 8 से 11 साल तक की उम्र के बच्चों को इसमें पूरी तरह से कवर किया जाएगा। तो ये आपका हो गया प्रिपरेटरी स्टेज, और ये है फाउंडेशन स्टेज। समझ गए आप लोग? देखिए, कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि सारे बच्चों को मैं जवाब दे पाऊँ। अगला है मिडिल स्टेज। क्या होता है? देखिए, मिडिल स्टेज में इसमें कक्षा 6 से 8 की कक्षाओं की पढ़ाई होगी, और इसमें 11 से 14 साल की उम्र के बच्चों को कवर किया जाएगा, और इन कक्षाओं में विषय आधारित पाठ्यक्रम ही पढ़ाया जाएगा। कक्षा 6 से ही कौशल विकास कोर्स भी शुरू हो जाएंगे। देखिए,
ये बहुत बड़ा चेंजिंग लेकर आया है सरकार ने कि देखिए कक्षा 6 से ही, अगर आप 6वीं क्लास में ही हैं तभी से आपको एक वोकेशनल कोर्स की आप पढ़ाई कर सकते हैं इसके साथ साथ भी। ठीक है, तो ये बहुत ही अपॉर्चुनिटी हो जाता है। अभी क्या है ना कि अगर आप 10 पास हैं या 10+2 पास हैं तब आप ऐसा कोई कोर्स है जो कर सकते हैं, लेकिन ये है जो आप 6ठी क्लास से ही आप इस कोर्स को ज्वाइन कर पाएंगे। अगला आ जाता है सेकेंडरी स्टेज क्या होता है। ठीक है, देखिए सेकेंडरी स्टेज है कि कक्षा 9 से 12 की पढ़ाई 2 चरणों में होगी, जिसमें विषयों को गहन अध्ययन कराया जाएगा और विषयों को चुनने की पूरी तरह से छात्रों को आज़ादी भी दी जाएगी। ठीक है, पहले क्या होता था कि अगर मैंने साइंस से पढ़ाई कर रहा है, अगर मेरे को बाद में मन हुआ कि मैं आर्ट्स लूँ तब मैं चेंज नहीं कर सकता था। लेकिन अब क्या है ना कि मैं साइंस 11th में मैं चला गया, साइंस से पढ़ रहा हूँ, फिर मुझे मन हुआ कि चलो मैं आर्ट्स से मैं पढ़ाई करूँगा। ठीक है, तब इसमें मैं आसानी से अपना है जो अपना चेंज कर पाऊँगा। ठीक है, कोई भी ऐसा दिक्कत नहीं होगा इसमें। सरकार ने ये भी योजना को इसमें मेंशन किया है। अगला है पहले क्या थी व्यवस्था और अब क्या थी। देखिए पहले जो व्यवस्था थी, जो पहले सरकारी स्कूलों में प्री स्कूलिंग नहीं था, जो आपको स्टार्टिंग में बताएं, फाउंडेशन स्टेज में बताएं, जो आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चों को दिया जाएगा, और कक्षा 1 से 10 तक सामान्य पढ़ाई होती थी और कक्षा 11 से विषय को चुन सकते थे, ये मैंने अभी बताया। तो ये सारा फॉर्मेट को ख़त्म कर दिया है सरकार ने। ठीक है, देखिए अब जो भी मैं बहुत ही आसान तरीक़ा से और सरल तरीक़ा से आप लोग को बीच में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को समझाने का कोशिश किया हूँ। फिर भी अगर आप लोग का कोई डाउट रह जाता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब आइए जो भी इससे संबंधित प्रश्न बनते हैं जो हमारे एग्ज़ाम में आने वाले हैं उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। पहला है कि भारत में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति आ चुकी है, तो ये 3 बार है। कौन कौन? पहला तो है 1968 में आया था, दूसरा 1986 में, तीसरा अभी 2020 है। ठीक है, कितने साल बाद देश में नई शिक्षा नीति लागू की जा रही है? अभी कितने सालों के बाद है जो हमारे देश में नई शिक्षा नीति को लागू किया गया है? तो ये 34 साल बाद है जो नई शिक्षा नीति को लाया गया है। अगला है कि मानव संसाधन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो ये शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया। देखिए मानव संसाधन का नाम पहले शिक्षा मंत्रालय ही था, लेकिन इसे बदलकर मानव संसाधन मंत्रालय रख दिया गया था और फिर से इसे मानव संसाधन का नाम बदलकर है जो शिक्षा मंत्रालय रखा जा रहा है। अगला है कि भारत के शिक्षा मंत्रालय का मंत्री कौन होंगे? तो ये है रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं, जो अभी मानव संसाधन मंत्रालय का मंत्री यही है, रमेश पोखरियाल, जिनका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। अगला है कि नई शिक्षा नीति 2020 का मसौदा किसकी अध्यक्षता में की गई है? तो ये के कस्तूरी रंजन जी हैं, इन्हीं के अध्यक्षता में है जो इस नई शिक्षा नीति को लाया गया है। बता दें कि नई शिक्षा नीति 2020 में किस कक्षा तक स्थानीय या मातृभाषा में पढ़ाई का माध्यम रखने की बात की गई है? तो ये 5वीं कक्षा तक। ठीक है, आपको 5वीं क्लास तक है, जो भी आपका लोकल लैंग्वेज होगा, जो भी आपका मदर टंग है उसी के अनुरूप है जो आपको पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं कि अगर आप भोजपुरी हैं, मैथिली हैं या कोई भी खड़ी बोली बोलते हैं तो आपको है जो अंग्रेजी में पढ़ाया जाएगा या हिंदी में पढ़ाया जाएगा। 5वीं कक्षा तक आपको जो भी आपका मदर टंग है उसी के अकॉर्डिंग है जो आप लोग का ज्ञान है जो दिया जाएगा। देखिए विदेशी भाषा की पढ़ाई किस लेवल से होगी? तो ये आपको सेकेंडरी लेवल से कराई जाएगी विदेशी भाषा की पढ़ाई, जो वोकेशनल कोर्स के बारे में आप लोग को हम पढ़ाए थे। देखिए आगे आ जाते हैं कि किस साल तक स्कूल शिक्षा को पूरे 100% GER, क्या होता है GER दोस्तों? ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो के साथ माध्यमिक स्तरीय तक एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य है जो रखा गया है। मतलब कि 100% पूरी तरह से एजुकेशन सभी तक कहाँ तक? माध्यमिक स्तरीय तक पहुँचा सके। तो ये योजना 2030 तक रखा गया है। आगे है कि नई शिक्षा नीति का लक्ष्य किस वर्ष तक 3 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कराना है। तो ये भी 2030 तक रखा गया है। तो ये कौन सा हुआ? 3 से 18 वर्ष के बच्चों को भी 2030 तक ही रखा गया है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि माध्यमिक स्तरीय एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य भी 2030 तक ही रखा गया है। आगे आते हैं हम लोग कि भारत का कितना GDP शिक्षा में लगाने का लक्ष्य है जो रखा गया है? तो ये पूरे 6% है।
ठीक है। वोकेशनल कोर्स को किस क्लास से स्टार्ट किया जाएगा, तो ये आपको छठी क्लास है जो वोकेशनल कोर्स आप की शुरुआत है जो कर सकते हैं। अगला है कि नई शिक्षा नीति के तहत किस कोर्स को अब ख़त्म कर दिया गया है, तो ये एमफिल है। पहले पीएचडी करने के बाद लोग एमफिल करते थे, अब जो एमफिल का कोर्स है वो पूरी तरीक़ा से ख़त्म कर दिया गया है। देखिए पीएचडी करने के बाद है जो लोग हैं जो अपने नाम के आगे डॉक्टर की उपाधि यानी कि डॉक्टर आप लिख सकते थे, ठीक है। अगला आ जाता है कि नई शिक्षा नीति के तहत जो स्नातक ग्रेजुएशन कोर्स कितने वर्ष तक कर दिया गया है, तो ये आपका है 3 से 4 वर्ष के लिए। देखिए अभी भी तो 3 वर्ष के लिए फ़िलहाल है, लेकिन 4 वर्ष के लिए किन के लिए है, जो शोध करना चाहते हैं, आगे की और पढ़ाई पढ़ना चाहते हैं और वो प्रैक्टिकल करना चाहते हैं किसी भी एक विशेष चीज़ पे, तो उनके लिए 4 साल का कोर्स है जो रखा जाएगा, ठीक है। मैं बहुत ही सिंपल तरीक़ा से आप लोगों को समझाने का कोशिश किया हूँ। कैसा लगा वीडियो मुझे प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और इससे पहले मैं बता दूं कि बाबर, अकबर और बुद्ध भगवान को लेकर मैं एक संक्षिप्त रूप में टू द पॉइंट मैं वीडियो बना चुका हूं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस सारे वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप लोग उस वीडियो को भी देख सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सपोर्ट मी एंड शेयर माई वीडियो।